कैसे आज का दुख कल का सौभाग्य बनता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती है कि जिस कारण हमें कभी कभी श्रापित होना पड़ता है, या किसी से, कभी कभी अपनों से तो कभी परायों से अपमानित होना पड़ता है। लेकिन वही श्राप या बद्दुआ हमारे आने वाले जीवन काल का सुख बन जाती है। ऐसी सदियों पुरानी एक घटित घटना है जो हमारे रामायण में है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ स्वयंभू मनु के अवतार थे। पूर्व काल में कठोर तपस्या से इन्होंने भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया था। ये परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से धर्म कर्म में लगी रहने वाली तथा धन धान्य से संपन्न थी। देवता भी महाराज दशरथ की सहायता चाहते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। राजा दशरथ की बहुत सी रानियां थीं, उनमें कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी प्रधान थीं। महाराज की वृद्धावस्था आ गई, किंतु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ, जिस कारण राजा दशरथ अक्सर परेशान रहते थे। राजा दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब वो बड़े दुखी और निराश रहते थे। पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था, जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था। राजा दशरथ को लगता कि मुझे पुत्र प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तब राजा दशरथ को श्रावण के पिता की श्राप की बात याद आती रहती थी। इन्होंने अपनी इस समस्या से गुरुदेव वशिष्ठ को अवगत कराया। गुरु की आज्ञा से ऋषि श्रृंग बुलाए गए और उनके आचार्यत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर पायसान से भरा पात्र राजा दशरथ को देते हुए कहा, राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक तथा पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। इसे तुम अपनी रानियों को खिला दो। महाराज ने वह खीर कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटकर दे दी। समय आने पर कौसल्या के गर्भ से सनातन पुरुष भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। मजे की बात ये कि इस हौसले की वजह किसी ऋषि मुनि या देवता का वरदान नहीं, बल्कि श्रवण के पिता का श्राप था। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प के मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया था। ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें क्या मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुमको ये सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा फिर रहा था, तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण न मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। सोचिए, अगर सुग्रीव पर ये संकट न आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और सीता को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करें वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझो। मतलब, अगर आज मिले सुख से आप खुश हो, तो कभी अगर कोई दुख, विपदा, समस्या आ जाए तो घबराना नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। सदैव अपने विचारों को सकारात्मक रखें। आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी तो मानव धर्म की जय। इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मानव धर्म के सत्य अनुभव और मानव के जीवन
की सत्य घटना। ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।